हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 56 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आई नो कि आप इस स्टोरी से बोर हो गए हैं, जिसकी वजह से अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई, पर मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मुझे हर एक चीज़ बनाने की आदत है। मुझे डिटेलिंग बहुत पसंद है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। बट स्टोरी ख़त्म हो रही है, तो आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए और अच्छे व्यूज़ दीजिए प्लीज़। सो आई एम फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते मिलने गई हैं जंगकुक से केबिन में, बट वो वहाँ नहीं है। तो एक एम्प्लॉय ने बताया कि वो जेनी के साथ मीटिंग रूम में है। ते वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि जंगकुक और जेनी बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पर वो जंगकुक से कुछ कहती नहीं है, ना कुछ एक्सप्रेस करती हैं। पर क्या ते अपनी मन की बात जंगकुक से कह पाएंगी? आई थिंक हाँ, वो इस पार्ट में कहेंगी। चलिए देखते हैं कि ते कैसे अपने मन की बात जंगकुक से कहती हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंकुक, हाँ, तुम मीटिंग रूम में क्या कर रहे थे जेनी के साथ में? क्या कहा तुमने थी? मैंने पूछा तुम मीटिंग रूम में क्या कर रहे थे? कि ये कैसा सवाल है? नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी कर रहा था। और क्या करूँगा? मैं रूम के बाहर ही थी। हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसी क्या बातें हो रही थी तुम्हारे और जेनी के बीच जो तुम इतनी जोर जोर से हंस रहे थे? ये किस तरह के सवाल थे? क्या तुम जवाब दे सकते हो इन सवालों का? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। पर हुआ क्या है जंकुक? ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ते मेरी बात सुनो। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज है कुछ टाइम से। तो मुझे बताओ क्या हुआ है? तुमने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा सुना है? हाँ, मैंने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हें हर्ट हुआ है? तो तुम जन्नी का ट्रांसफर क्यों नहीं करते थे हमारी दूसरी कंपनी में? क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों ट्रांसफर करूं मैं जेनी का? हाँ, वो एक अच्छी सेक्रेटरी है, अपना काम बखूबी करती है। वो अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रही है। अच्छा, अब समझ आया। तो तुम मुझ पर शक कर रही हो, है ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो फिर क्या सोच रही हो तुम थे? हाँ, और क्या मतलब है तुम्हारा ये सब कहने का? चंको, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन लेकिन ते तुम जेलिस हो, है ना? जेनी से। पर क्यों? हाँ, मैं जेलिस हूँ। मैं बहुत ज्यादा जेलिस हूँ। कहना चाहती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। हमने ऑफिस इसीलिए ज्वाइन किया था ना, ताकि हम पूरा टाइम साथ में रहें। साथ में ऑफिस जाएं, ऑफिस में रहें, ऑफिस से घर आएं, घर पर रहें। लेकिन मुझसे ज्यादा वो जेनी तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे केबिन में, मीटिंग रूम में। क्यों? हाँ, वो सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? नहीं थे, वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं है। सेक्रेटरी से भी बढ़कर कुछ है। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। हाँ, अब बताओ क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुम यही तो सुनना चाहती थी, मैंने बोल दिया। फिर भी तुम गुस्सा कर रही हो? हाँ, जंकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम शक कर रही हो मुझ पर? तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? हाँ, शादी जरूर हमारी अभी हुई है, पर प्यार मैं तुमसे कब से करता हूँ। आई नो, लेकिन क्या आई नो, ऑफिस में एम्प्लॉयज गॉसिप करते हैं मुझे और जेनी को लेकर, पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना। हाँ, जंकुक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? मैंने अपने कानों से सुना है। तुम पागल हो गई हो? क्या सुना है तुमने? तुम जेनी से पूछ रहे थे ना कि तुम सच में प्यार करती हो, और उसने कहा हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने वो सुना। क्या? तुमने ये सुना? हाँ, जेनी हमारे एक एम्प्लॉय से प्यार करती है। तो मैंने उससे कहा क्या तुम सच में प्यार करती हो? वो उस बात का जवाब दे रही थी कि हाँ, वो बहुत प्यार करती है। तुमने उससे पहले का कुछ नहीं सुना? नहीं, तुम सच में पागल हो। और सिर्फ इतनी सी बात सुनकर तुमने इतना सब सोच लिया कि मेरे और जेनी के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, मतलब सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें शक करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, पर मुझसे बात मत करना। देखो क्या बोल रहे हो तुम? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, वाइफ हूँ तुम्हारी। तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी फिर? हाँ, अगर मेरे दिल में कोई बात होगी तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ये बात पूछने में और शक करने में अंतर होता है।
ऑफिस में जो र्यूमर्स फैली है, अगर तुम आकर मुझसे डायरेक्टली पूछ लेती मैं तुम्हें बता देता। और पहली बात, तुम्हें र्यूमर्स पे यकीन करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, मुझे तो तुम पर बहुत है। तुम अगर मुझे किसी और के साथ दिखाई भी दोगे ना, मैं तब भी यकीन नहीं करूंगा। ते, क्या है ये? आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। जंको का वैसे बिहेव नहीं करो। कितना परेशान थी मैं इतने दिनों से तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। मैंने कहा था, हाँ तुम्हारी वजह से। तुम मेरी रीजन हो। क्यों तुम इतने हैंडसम हो? हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए इनसिक्योर फील करूं? तो पता है मुझे कितना हर्ट हुआ? तुम्हें हर्ट हुआ है? तुम्हारी ये जो बकवास भरी बातें सुनकर मुझे दर्द हो रहा है, उसका क्या? हाँ, आई एम सॉरी ना। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ पनिशमेंट के लिए। बोलो। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। जंकुक, तुमने पनिशमेंट सिर्फ मुझे बात ना करने की दी है। तुम बाहर कहाँ जा रहे हो सोने के लिए चादर तकिया लेके? ठीक, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो भैया भाभी मॉम डैड को पता चल जाएगा तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। झगड़ा नहीं हुआ है हमारा। झगड़ा ही हुआ है हमारा। मैंने तो नहीं किया, तुमने ही किया है। तुम बेड पर सोगी और मैं यहाँ जमीन पर। लेकिन मुझे तुम्हारे पास सोना है। बिल्कुल नहीं, पास भी मत आना मेरे। जंकुक, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। नहीं, बात ना करने की पनिशमेंट थी। मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी। तेरी जाके बेड पर सो, मैंने कहा ना। जंकुक, पनिशमेंट तुमने मुझे दी है, देवी को थोड़ी ना दी है। देवी को अपने पापा के पास सोना है। क्या? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। कब पता चला तुम्हें ये? आज ऑफिस में। वही बताने तो आई थी मैं, पर मैंने वो सब सुना और फिर मेरा मूड स्पॉइल हो गया। और फिर उसके बाद ये हमारा झगड़ा। लेकिन दीदी, तुम्हें तो टाइम चाहिए था ना। पर तुम्हें तो चाहिए था ना। दीदी, मेरे चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तुम्हारी खुशी पहले है। अगर तुम खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के लिए तुम क्यों सेक्रीफाइस कर रही हो? जंकुक, मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रही हूँ। प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जब इतना प्यार करती हूँ तो शक क्यों किया मुझ पर? हाँ, इतना प्यार करती हूँ इसीलिए तो ये सब हुआ, और वो शक नहीं था। अब इस पनिशमेंट का क्या करूँ? बेबी के लिए उसकी मॉम को माफ कर दो, उसकी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक समझकर, प्लीज। ओके, तुमने घर पर किसी को बताया? सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। तो फाइनली मिन की विश पूरी होने वाली है। अब इनको भाई मिलेगा या बहन, वो उसके लक पर डिपेंड करता है, हाँ? हाँ, बिल्कुल। वैसे तुम क्या चाहते हो? मैं वही जो मिन चाहता है। सच में? हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट सी, पर तुमसे थोड़ी समझदार। पावो नहीं। जंगकुक, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच to give me this beautiful gift. I love you too. तेज, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। मैं बहुत डर गया था। डोंट वरी मिस्टर जंकुक, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हिम्मत भी मत करना मुझे छोड़कर कहीं जाने की। नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अभी तो पहला है, 11 बाकी है। हमें अपनी क्रिकेट टीम बनानी है ना, भूल गए क्या तुम? बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया हूँ कि जरूरत नहीं है उसकी। मुझे तुम चाहिए बस।
क्या तुम इतना डर गए? मैं बहुत ज़्यादा डर गया तुम्हें देखकर। मेरी जान निकलने वाली थी। इट्स ओके। मेरी जान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना डर सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी करूँगी। आई लव यू। आई लव यू टू। ते थैंक यू बेटा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मॉम। ते थैंक यू सो मच। ये कितनी क्यूट है। ते यस दी। थैंक यू मिन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने उसकी विश पूरी कर दी। हाँ दी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू हैंडसम जीजू। ते तुमने हमारी फैमिली कंप्लीट कर दी। थैंक यू पापा। दी मिन कहाँ है? मासी मैं यहाँ हूँ। मिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हो। तुमने अपनी सिस्टर को देखा? बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है वो। थैंक यू मासी। आपने ना मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। आप बहुत अच्छी हो। अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। यू द बेस्ट मासी इन द वर्ल्ड। सच्ची सच्ची। पर मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझसे झगड़ा करते हो। मुझे बहुत मज़ा आता है तुमसे झगड़ा करने में। मिन तुम खुश हो ना? मैं आपसे नाराज हूँ चाचू। आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? मेरी मासी कितनी अच्छी है। देखो उन्होंने मुझे सिस्टर ला के दी। आप गंदे हो। हाँ मैं गंदा हूँ? हाँ आप गंदे हो। पापा ने कहा था चाचू ला कर देंगे। चाचू नहीं लाए। देखो मेरी मासी लेकर आई मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं बोलते। गंदी बात। नहीं मम्मा मैं चाचू से नाराज हूँ। मैंने बात नहीं करनी। हाँ ये तो स्यापा हो गया। पापा मम्मी कुछ कहिए ना आप इससे। मैं कैसे ला सकता हूँ? लाना तो तेरे को ही था ना। पर मैं ले आया हूँ। कैसे समझाऊँ मैं इसे? जंकुक तुम इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ते समझाएगी। ते समझाओ मैं उनको। मैं? हाँ तुम। ओके मैं सब सच बोल रहे हैं। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे चाचू लेकर आए हैं। नहीं अब झूठ बोल रहे हो ना। आप लेकर आई हो। मैंने देखा आप लाई ना हॉस्पिटल से। हाँ हॉस्पिटल से मैं लाई पर गॉड के पास से तुम्हारे चाचू लेकर आए। वो कैसे मासी? वो ऐसे कि मैंने तुम्हारे चाचू से शादी कर ली तो मैं तुम्हारी मासी और चाची दोनों ही हूँ। ओके अच्छा। हाँ फिर तुम्हारे चाचू ने गॉड से कहा कि उन्हें मिन के लिए सिस्टर चाहिए तो गॉड ने हॉस्पिटल में दी और हम दोनों हॉस्पिटल जाके उसे घर ले आए मिन के लिए। समझ गए ना तुम? ओके तो चाचू भी लाए हैं। मासी नहीं चाची के साथ में। ओके। हाँ ओके। थैंक यू चाचू। थैंक यू सो मच टू अंडरस्टैंड मी। हाँ डर गया था मैं। Congratulations ते जंकुक। शिवम भैया थैंक यू सो मच। फ्रेंड मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों थे? आप जब से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए आप तो हमें भूल ही गए। ते ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से हम ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए ना मैं रोज़ तुम्हारी और जंकुक की, जिमिन और योंगी की बातें करता हूँ। पूछ लो जीवा से। हाँ ते ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब हमने तुम लोगों के बारे में बात नहीं की है। पर मेरी और जे होप की दोनों की न्यू जॉब है तो टाइम नहीं मिलता है। ओके अंडरस्टैंड। पर आपको पता कैसे चला? मेरी फ्रेंड की लाइफ में इतना खुशी का दिन आने वाला था और मुझे पता नहीं चलता। दी ने बताया आपको? तुम्हारी दी ने बताया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। जी हो जैसिका कहाँ है? वो तो गई। कहाँ? मिन से मिलने। लगता है उसने मिन को बहुत मिस किया। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे हमने एंट्री ना वो सबसे पहले मिन से मिलने गई। बोले मम्मा मैं मिन से मिलने जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है जाओ। मैं मेरी फ्रेंड से मिलती हूँ तुम जाके अपने फ्रेंड से मिलो। जंकुक सब कितने खुश है ना। और सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ। मैं भी।
मेरी एक गंदी आदत जो सबको बुरी लगती थी, पर उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है। क्या मतलब ये कि मेरी बेट लगाने की आदत। अगर मैंने झुनझुन के साथ बेट ना लगाई होती कि तुम मेरी होगी, तो शायद आज तुम मेरी नहीं होती, शायद हमारी शादी नहीं होती, शायद मैं एक प्यारी सी लिटिल ते का पापा नहीं होता, है ना? शायद मुझे इतना प्यार करने वाली एक वाइफ नहीं मिलती। सही का। ऑल स्टार्टेड विद बेट। एक बेट ने हमारी लाइफ चेंज कर दी, है ना? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी ना मेरे साथ, कभी मत बदलना थी। मैं कभी नहीं बदलूंगी और तुम भी कभी मत बदलना। नहीं बदलूंगा, प्रॉमिस। तुम्हें ऐसे ही बहुत सारा प्यार करता रहूंगा, और अपनी बेटी को भी। हाँ, आई लव यू टू। सो माय फ्रेंड्स, ये था ऑल स्टार्टेड विद बेट का लास्ट एपिसोड। मैं और जंकुक उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ऑथर को बहुत अच्छा लगेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में, एक नए कैरेक्टर के साथ में, पर नाम और फेस यही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली स्टोरी में हम आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो हम मिलेंगे अगली स्टोरी में, वेट कीजिएगा हमारा, हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए शांगे आर्मी, बाय, टेक केयर।